हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोर बीपीएससी सक्सेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स एडुटेरिया मैगजीन से, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें 50 क्वेश्चन है और फटाफट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश में अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की थी? इसका राइट आंसर होगा चेक रिपब्लिक से। ओके, सेकंड नंबर, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा बी, जेंडर क्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल तोमर रॉ। ओके, थर्ड नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किसमें स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। हमारा राइट आंसर हुआ गुजरात। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया गया? डेटा सेंटर किस राज्य में निर्माण किया गया डेटा सेंटर का? 4 का डी, हैदराबाद में। किसमें? हैदराबाद में। 5 नंबर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस राज्य में खोला गया? किस राज्य में खोला गया? 5 का सी, मुंबई। डेटा सेंटर कहाँ खोला गया? हमारा मुंबई में। ओके, बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? डोनेट ए पेंशन कहाँ की शुरू की है? पहले कहाँ शुरू की गई है? 6 का सी, श्रम व रोजगार मंत्रालय में। 7 नंबर, हाल में हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा डी, पहले फर्स्ट ए से FAT के अध्यक्ष टी राजा कुमार। सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल। सही है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हुआ हमारा डी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 8 नंबर क्या है? एट नंबर हमारा क्या है? किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? किसमें शुरू किया गया? 8 का ए, पूर्वी रेलवे जोन में। बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन नंबर पे। 9 क्या है? महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थन का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया? बेंगलुरु में। ओके, 11 क्वेश्चन हमारा नंबर क्या है? 11 क्वेश्चन क्या है? भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव व स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? किसमें शुरू हुई? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में। पहले क्या था हमारा? उसमें भी क्या था? अभियान समर्थ का शुभारंभ। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, इसका भी यही आंसर था। और इसमें क्या है? प्लास्टिक कचरे का, शॉर्टकट में प्लास्टिक कचरे का समस्या से निपटने के लिए स्वावलंबन की शुरुआत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से लिया गया। यानी कि प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम स्वावलंबन की शुरुआत की गई और इसमें महिला का अभियान समर्थन के लिए की गई। इसमें दोनों में सूक्ष्म लघु मध्यम से। ओके,
बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना को सुमेलित किया गया। 12 का क्या आंसर होगा, इसका भी उपयुक्त सभी होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा। इसका देख लेते हैं एक बार। मातृशक्ति अधित्मा योजना हरियाणा में की गई, ठीक है। कौशल मित्र योजना छत्तीसगढ़ में की गई। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम में की गई, जिसका इसका राइट आंसर होता है डी। ओके, बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजित किया गया। झरोखा का आयोजन कहाँ किया गया, 13 का डी, यानी कि वस्त्र मंत्रालय और संस्कृत मंत्रालय। हमारा वस्त्र मंत्रालय भी होगा, संस्कृत मंत्रालय, जिससे हमारा आंसर होगा डी, बी एंड सी। ओके, बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया। ओके, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। फर्नीचर पार्क कहाँ बनाया गया था, तमिलनाडु में। ओके, बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ था, आंध्र प्रदेश को। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वुमेन वर्क की शुरुआत किसने की गई थी, डी, 16 का डी आंसर, यानी कि कर्नाटका में। ओके, बढ़ते हैं 17 नंबर पे। महिला व बाल विकास मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, क्या है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया। किसने शुभारंभ किया था, यूनिसेफ ने, यानी कि ए। ओके, बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। ओके, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया, यानी कि पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया, ग्वालियर में। 18 का आंसर हमारा होगा ग्वालियर। 19 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इसका क्या आंसर होगा, 19 का बी, यानी कि महाराष्ट्र। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा। क्या है, इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा। 20 का हमारा आंसर होगा सी, यानी कि पुणे। ओके, बढ़ते हैं 20 नंबर 1 क्वेश्चन पे। हमारा 21 क्वेश्चन नंबर क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कहाँ किया गया है, अहमदाबाद में। कहाँ किया गया है, अहमदाबाद में। ओके, बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में वी-डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। कौन सा प्रथम स्थान पे रहा, 22 का बी, स्वीडन। क्या आंसर होगा, स्वीडन। नेक्स्ट 23 नंबर। 23 हमारा क्या पूछ रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022 से लेकर 23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया। ओके, 22 से लेकर 23 के हिस्से में बाल बजट पेश किया गया। कहाँ था वो, 23 का हमारा आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश में। ओके, बाल बजट पेश किया गया था, वार्षिक वित्तीय योजना का बाल बजट पेश किया गया था मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर हमारा क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई। सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई, 24 का हमारा होगा बी, हरियाणा में। ओके,
बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन नंबर पे। भगवान गौतम बुद्ध की शयन यात्रा क्या है? भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ये आप सबको पता होगा किस राज्य में किया गया। गौतम बुद्ध की मुद्रा दुनिया में सबसे लंबी प्रतिमा, यानी कि हमारा बिहार। 25 का हमारा आंसर क्या होगा? बिहार। ओके, यानी कि गया में। 26 नंबर हमारा क्या है? डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया? किसको किया गया? UPI 123 पे को लॉन्च किया गया। 26 का हमारा आंसर होगा C, RBI। क्या होगा? RBI। ओके, बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन नंबर पे। 27 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 27 का A, न्यू दिल्ली में। 28 हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेज के उपयोग की मंजूरी दी? किसने मंजूरी दी? 28 का आंसर होगा हमारा D। किसने मंजूरी दी थी? कनाडा ने। ओके, बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन नंबर पे। 29 हमारा क्या है? आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? 29 का B आंसर। 30 नंबर हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? कहाँ स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई थी? महिला व बाल विकास मंत्रालय में, जो आंसर होगा B। 31 भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? 31 का होगा हमारा D, राजस्थान में। ओके, बढ़ते हैं 32 पे। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 32 का हमारा होगा C, आगरा में। ओके, कहाँ बैठक का आयोजन किया गया था? आगरा में। बढ़ते हैं 33 नंबर पे। 33 हमारा क्या है? नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? 33 का D, भारत में। ओके, भारत में सोच लो। 34 हमारा क्वेश्चन क्या है? एक मिनट जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा। 34 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शॉन वॉर्न का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? ऑस्ट्रेलिया से। ओके, किसका निधन हो गया था? शॉन वॉर्न का निधन हो गया था। वो किस देश से थे? ऑस्ट्रेलिया से। ओके, बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पे। 35 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, फिर से एक बार, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्थापित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली कौन सी है? ATP प्रणाली। ओके, ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है 35 का क्या होगा? B, कवच। क्या नाम है? कवच। ओके, 36 नंबर पे आते हैं। 36 क्या है? रिकवरी की स्पेसिस फॉर इकोसिस्टम
रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 में मनाया गया? 36 का आंसर होगा हमारा बी, 3 मार्च को। ओके, कब मनाया गया? 3 मार्च को। बढ़ते हैं 37 नंबर पे। 31 दक्षिण पूर्व एशिया खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में, यानी कि 37 का ए। 38 नंबर हमारा क्या है? BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? कैसा स्टेशन है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? 38 का आंसर होगा हमारा न्यू दिल्ली। ओके, सॉरी गलत लग गया। हमारा क्या आंसर होगा 38 का? न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं 39 पे। 39 क्वेश्चन क्या? अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि सभी सही हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। राइट। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। सही है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। सही है, यानी कि इसके ऑप्शन के हिसाब से हमारा सारे सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा। 39 का आंसर होगा डी। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है हमारा? हाल ही में 25वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई थी? कहाँ संपन्न हुई थी? नैरोबी में। इसका राइट आंसर होगा बी। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके। सारा परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया गया था? 42 का आंसर होगा हमारा सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया था? 42 का ए, गुजरात में। ओके। 43 नंबर कट गया हमारा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। मार्च 22 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 22 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ढाका में, जो दिख रहा है हम लोग को। ओके। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? किस देश में किया गया था? 44 हमारा क्या इसका आंसर होगा? 44 का सी, न्यूजीलैंड में। कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड में। ओके, कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड में। बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन नंबर पे। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? किस शहर में शुरू की गई थी? चेन्नई में। 45 का सी, मतलब इसका क्या है? जानवरों की पहली एम्बुलेंस सेवा चेन्नई में स्टार्ट की गई थी। ओके। 46 नंबर पे आते हैं। 46 नंबर पे अभ्यास सिलीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? ठीक है, सिलीनेक्स 9वां संस्करण भारत और किस देश में शुरू किया गया था? 46 का हमारा आंसर होगा डी, भारत और श्रीलंका के बीच में। ओके, किसमें शुरू किया गया था? भारत और श्रीलंका के बीच में। बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन नंबर पे। हाल में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें व उनके लेखक के संबंध में सम्मिलित कीजिए, यानी कि किसने कौन सी किताब लिखी, उसका सही आंसर हमें बताना है, जो कि राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों के तीनों सही हैं। कैप्टन दीपम चटर्जी ने कौन सी लिखी? द मिलेनियल योगी। मिथिलेश तिवारी ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की। सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, यानी कि ऑल ऑफ दिस, इसका तीनों का तीनों सही है, यानी कि 47 का डी आंसर। बढ़ते हैं 48 पे।
हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया 48 का हमारा आंसर होगा ए, यानी कि भारत सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ओके, आज का सबसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 22 का आयोजन कहाँ किया गया था? 49 का आंसर होगा हमारा डी, स्पेन में। कहाँ? बार्सिलोना, यानी कि स्पेन में किया गया। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से? उस्ताद अमजद अली खान को। ओके, आज तो हमारा चैप्टर एक कंप्लीट, प्रैक्टिस सेट एक कंप्लीट हो गया एडुटेरिया से, करेंट अफेयर का। और मैं यही चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो सब देख सके। ओके, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जिसने नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आप मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।